हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम है आपका जॉब मास्टर में। तो आज के सेशन में हम एक नई सीरीज जो है वो अपनी चलाने जा रहे हैं। ज्योग्राफी की सीरीज शुरू होने वाली है। उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इस सीरीज को देखें, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो इस सीरीज में से पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत जितना भी यहाँ पे मटेरियल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो मैं बस आपसे यही आशा करती हूँ कि जितना भी आपको करवाया जा रहा है वो आप अच्छे से करना, ज्यादा से ज्यादा इस सीरीज को आगे शेयर करना। जिन बच्चों को नहीं पता चल रहा उन बच्चों को भी इसके बारे में पता चले। क्लियर है? तो ज्योग्राफी की भूगोल हम अपना जो सीरीज है नई शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम अपने चैप्टर नंबर 1 से इसको शुरू करेंगे। और चैप्टर नंबर 1 जो है बेशक वो छोटा सा है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो उसमें से आए गए हैं। तो आपने ध्यान रखना है, कॉपी पेन लेके बैठो, एक एक पॉइंट को नोट करो अपनी कॉपी पे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलो, चैप्टर नंबर 1 आपका रहेगा यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। बहुत इंटरेस्टिंग है। यूनिवर्स क्या होता है? ब्रह्मांड। ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो कैसे उत्पन्न हुआ, ऐसी कौन सी वजह थी, कौन सी थ्योरी थी, वो हमने पढ़नी है। ठीक है, ब्रह्मांड क्या होता है, यूनिवर्स होता क्या है। फिर उसके बाद है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे कि हमारा ब्रह्मांड क्या होता है और सूर्यमंडल क्या होता है। सोलर सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? सूर्यमंडल। तो चलो, सबसे पहले हम अपने टॉपिक 1 से शुरू करते हैं, यूनिवर्स। अब यूनिवर्स क्या है? क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्स है क्या। ठीक है, ब्रह्मांड जो है वो क्या है। तो सबसे पहले तो ज्योग्राफी देखेंगे। ज्योग्राफी जो है ये 2 वर्ड से डिराइव की गई है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखो तो आपकी जो ज्योग्राफी है वो आपके 2 वर्ड से डिराइव की गई है, जियो प्लस ग्राफी। जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ, आपकी धरती। और ग्राफी का मतलब क्या होता है? टू राइट और डिस्क्राइब, लिखना या फिर उसको डिस्क्राइब करना, उसके बारे में बताना। तो ज्योग्राफी का मतलब है जब हम अपनी धरती के बारे में बताते हैं या फिर हम लिखते हैं, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी। और ये जो वर्ड आपका है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। क्लियर है? कहते हैं कि जो आपकी ज्योग्राफी है वो भी एक साइंस है। ज्योग्राफी भी एक साइंस है। इससे हमें किस चीज की नॉलेज मिलती है? जो धरती के ऊपर पहाड़ पाए जाते हैं, जो आपकी नदियां पाई जाती हैं, जो आपकी सिटीज पाई जाती हैं, ये सारी की सारी नॉलेज हमें ज्योग्राफी में से ही मिलती है। इतना क्लियर? इसमें क्या लिखा गया था कि आपका वर्ड ज्योग्राफी जो है वो ग्रीक भाषा से डिराइव किया गया है, जियो प्लस ग्राफी। जियो मीन्स टू वर्ड, ग्राफी मीन्स टू डिस्क्राइब और राइट। किसके बारे में राइट, किसके बारे में डिस्क्राइब? आपकी धरती, आपके अर्थ के बारे में। तो दैट इज नोन एज द जियोग्राफी। आगे चलो, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। ओरिजिन क्या होता है? एक वर्ड आया ना ओरिजिन, व्हाट यू मीन बाय ओरिजिन? ये ओरिजिन क्या है? देखो, अगर मैं वर्ड ओरिजिन की बात करूं तो ओरिजिन का मतलब होता है किसी भी चीज का उत्पन्न होना, है ना। किसी भी चीज का उत्पन्न होना। अब कोई भी चीज है तो वो ओरिजिनेट होती है, ऐसे तो है नहीं कि वो बनी बनाई ऊपर से नीचे आती है, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज बनती है तो उसका एक पर्टिकुलर रीजन पॉइंट होता है। ठीक है, वो पर्टिकुलर तैयार होती है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, फिर जाके वो फैलना शुरू करती है। इसी तरीके से उन्होंने कहा गया है कि ये जो यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है, अब इसका ओरिजिन कैसे हुआ, अब ये कैसे ओरिजिनेट हुई, अब इसके बारे में हम देखेंगे। मैनी थ्योरीज हैव बीन फॉर्मुलेटेड रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। देखो, बहुत सारी थ्योरीज हैं जो ओरिजिन बताती हैं यूनिवर्स की कैसे उत्पन्न हुआ, है ना। बहुत सारे ऐसे सिद्धांत बताए गए हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, कि हमारे जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है वो किस तरीके से हुई। तो ऐसी बहुत सारी थ्योरीज हैं जो इनके बारे में हमें बताती हैं। ठीक है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग उनकी थ्योरीज हैं। तो हम देखेंगे, एक हमारे पास थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, जो कि अबे जॉर्ज लैमेट्री ने दी थी। ये क्या थी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले आप देख लो, इक्विलिब्रियम और कॉन्टिन्यूस कंस्ट्रक्शन थ्योरी और स्टेडी स्टेट थ्योरी, ये आप किसने दी? थॉमस गॉल्ड एंड हरमन वांडे ने। पल्सेशन थ्योरी डॉक्टर एलन सैंडविच ने दी। इन्फ्लेमेटरी यूनिवर्स थ्योरी एलन गुथ ने दी। ठीक है,
ये एलन गिब्स के द्वारा दी गई। भाई अलग अलग लोग, अलग अलग थ्योरीज, ठीक है। अब मान लो, लेट कर लो, यहाँ पे 10 लोग होंगे तो उनके जो विचारधारा होगी वो भी 10 होंगी, ठीक है। अलग अलग पर्सन, अलग अलग उनकी विचारधारा। उसी तरीके से ये जो यूनिवर्स की थ्योरीज हैं, ये भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरीज जो है वो दी थी। सबसे पहले जो थ्योरी दी गई वो थी आपकी बिग बैंग थ्योरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपकी पेपर में पूछी जाती है। बिग बैंग थ्योरी, इसको हम बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। अब ये बिग बैंग थ्योरी क्या है, तो आप देखो, proposed by George Lemaitre in 1927, so just the universe started from a small hot and dense point 13.8 billion years ago। क्या कहा है उन्होंने, कहा है कि 1927 में जॉर्जेस लेमित्रे द्वारा प्रस्तावित, जॉर्जेस लेमित्रे द्वारा ये दी गई। आपको पता होना चाहिए, पेपर में आपसे पूछा जाता है कि बिग बैंग थ्योरी जो है वो किसके द्वारा दी गई, तो वो किसके द्वारा दी गई, तो अपनी कॉपी में नोट करो, जॉर्जेस लेमित्रे द्वारा दी गई, जॉर्जेस लेमित्रे द्वारा दी गई। और कब दी गई, 1927। आपको डेट भी पता होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आपके दो बन गए कि बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई और कब दी गई, तो जॉर्ज लेमित्रे द्वारा 1927 में ये जो बिग बैंग थ्योरी है ये आपकी दी गई। और कहा गया है कि बताते हैं कि ब्रह्मांड जो है वो 13.8 अरब साल पहले एक छोटे गर्म और घने बिंदु से शुरू हुआ था। इनका मानना है, इनका कहा है कि 13.8 बिलियन, 13.8 अरब साल पहले जो हमारा ब्रह्मांड है वो एक छोटे से गर्म और घने बिंदु से क्या हुआ था, शुरू हुआ था। जो आज इतना बड़ा हमें ब्रह्मांड दिखाई देता है वो पहले वास्तव में ऐसा नहीं था। वो वास्तव में एक छोटी सी थे, ठीक है, छोटा सा था, गर्म था और एक घने बिंदु, एक छोटे से बिंदु से इसकी शुरुआत हुई और धीरे धीरे करके ये एक्सपैंड होना शुरू हो गया। क्लियर है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है बिग बैंग थ्योरी। फिर से देखो, बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई, कब दी गई और उन्होंने क्या बताया गया अपनी थ्योरी में। तो सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमित्रे द्वारा 1927 में दी गई थी और उन्होंने बताया था कि हमारी जो ब्रह्मांड है वो 13.8 बिलियन पहले एक छोटे और गर्म घने बिंदु से इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। तो आप, ठीक है, जो मेन टॉपिक है वो साथ में आप लिख लिया करो ताकि वो आपको बाद में याद रहे कि हमने क्या पढ़ा था क्या नहीं। उसके बाद टॉपिक और कुछ डिटेल्स पढ़ेंगे हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको पीछे कराया है। ये सारे क्वेश्चंस आपके 10 ईयर में पूछे गए हैं, तो हमेशा इसको याद रखना कि क्या था उसमें। क्लियर है। आगे एडविन हबल डिस्कवरी। अब एडविन हबल की खोज क्या थी, उन्होंने 1929 में बताया था, उन्होंने साबित करके बताया था कि जो ब्रह्मांड है वो उसका विस्तार हो रहा है। विस्तार मतलब वो धीरे 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 करके एक्सपैंड हो रहा है। हम जॉर्ज लेमित्रे ने ये बताया ना कि वो छोटे से घने बिंदु से उसकी शुरुआत हुई थी, तो इन्होंने बताया कि धीरे धीरे ब्रह्मांड जो था वो एक्सपैंड होना शुरू हो गया था। ठीक है। आगे है प्यारे साइमन लैप्लेस। अब ये क्या बोलते हैं, इन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में बताया था। इन्होंने बताया था कि जिसमें कहा गया है सौर मंडल गैस और धूल घूर्णन डिस्क से बना है। किससे बना है, गैस और धूल से, गैस एंड डस्ट। अब आगे आपका टॉपिक आता है गैलेक्सी। व्हाट डू यू मीन बाय गैलेक्सी, गैलेक्सी क्या होती है, ठीक है, गैलेक्सी क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले तो आप एक चीज याद रखो, हमारी जो धरती है इस पे कोई भी चीज जब गिरती है तो नीचे ही गिरती है ना, वो ऊपर नहीं जाती, दाएं नहीं जाती, बाएं नहीं जाती। ऐसा क्या रीजन है कि कोई भी चीजें जब वो गिरती हैं तो वो हमारी धरती जो है वो उसमें नीचे जाती है, बिकॉज ड्यू टू ग्रेविटी। हमारी धरती पे एक फोर्स होती है ग्रेविटी, जो चीजों को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो कंसेप्ट लगेगा। देखो गैलेक्सी क्या होती है, ये कलेक्शंस है आपके स्टार्स की, गैसेस की एंड डस्ट हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी। ये तीनों चीजें इकट्ठी रहती हैं किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, एक साथ रखे गए तारों, गैसों और धूल का संग्रह। ग्रेविटी इन तीनों चीजों को होल्ड करके इकट्ठा रखती है, किनको, स्टार्स,
डस्ट एंड गैसेस। गैलेक्सी क्या होती है भाई, आपकी जो स्टार्स हैं, आपके जो तारे हैं, आपकी जो धूल है, आपकी जो गैसेस हैं, वो जब इकट्ठी रहती हैं ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, उसे हम क्या बोलते हैं, गैलेक्सी। अब सेकंड टॉपिक आता है मिल्की वे। हमारी गैलेक्सी कौन सी है, मिल्की वे। हम मिल्की वे जिसको आप बोलते हो आकाश गंगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि हम कहाँ पे रहते हैं, हम कौन सी गैलेक्सी में रहते हैं, तो हम मिल्की वे यानी कि आकाश गंगा गैलेक्सी में रहते हैं। अच्छा एक बात और सुन लो, ये जो आपकी गैलेक्सी है ना, ये भी, इसकी भी टाइप्स होती हैं, ये 3 तरह की होती हैं, इसकी भी टाइप्स हैं, ये 3 तरीके की होती हैं। एक सेकेंड, एक होती है स्पाइरल, एक क्या होती है, स्पाइरल, एक इसकी टाइप्स है ओव्यूल, ठीक है, अंडाकार जिसको आप कहते हो, और एक होती है इसकी इररेगुलर शेप, जिसकी कोई शेप नहीं होती। बट हमारी गैलेक्सी की कौन सी शेप है, स्पाइरल शेप। याद रखना हमारी गैलेक्सी की शेप की है स्पाइरल शेप की, जिसमें 100 बिलियन स्टार्स हैं इंक्लूडिंग सन। आपको पता है सन भी क्या है, सन भी स्टार है, पता है, सन भी एक स्टार है। हमारी गैलेक्सी में 100 बिलियन स्टार पाए जाते हैं इंक्लूडिंग सन। हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, उसके पास, उसके निकट कौन सी गैलेक्सी पाई जाती है, तो उसके निकट जो पाई जाती है वो पाई जाती है एंड्रोमेडा, ठीक है। एंड्रोमेडा जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी के बिल्कुल पास पाई जाती है। तो इसमें हमने स्लाइड में हमने क्या पढ़ा भाई, साथ साथ अगर करोगे तो साथ साथ ही आपको याद हो जाएंगे, बाद में आपको दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं आएगी, ठीक है। अगर साथ साथ आप कंसंट्रेशन से करते हो तो आपको ये चीजें साथ साथ में ही क्लियर हो जाएंगी, इजी है, अच्छे से आपको आएंगी जरूर, और इम्पॉर्टेंट है जितना, ठीक है। मैंने ज्यादा कंटेंट इसमें नहीं लिया, बस उतना ही कंटेंट यूज किया जितना इम्पॉर्टेंट है और जितना आपके क्वेश्चन, जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया। सबसे पहले गैलेक्सी क्या होती है, हम किस गैलेक्सी में रहते हैं, और हमारी गैलेक्सी के पास कौन सी गैलेक्सी पाई जाती है, और हमारी जो गैलेक्सी है जिसमें हम रहते हैं वो किस शेप की है, तो वो स्पाइरल शेप की है, ये भी आपने याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे ग्रहों का विवरण। आपको पता है ग्रह होते हैं, ग्रहों का विवरण पढ़ेंगे। सबसे पहले मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। अगर आप मरकरी की बात करो तो ये सबसे क्लोजेस्ट सन के बिल्कुल करीब पाया जाता है। ये सारी चीजें जो है, ये सारे प्लैनेट जो है वो सन के इर्द गिर्द चक्कर मारते हैं। तो मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जो सन के बिल्कुल करीब पाया जाता है और सबसे छोटा प्लैनेट है। याद रखना सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है और सबसे करीब प्लैनेट कौन सा सन के पाया जाता है, तो वो कौन सा पाया जाता है, मरकरी, जिसको बुध ग्रह के नाम से आप जानते हो। क्लोजेस्ट टू द सन, स्मॉलेस्ट प्लैनेट, और कोई भी एटमॉस्फेयर या कोई भी सैटेलाइट वहां पे नहीं पाई जाती है। सेकंड है वेनस। अब जो वेनस है, नोन एज द अर्थ ट्विन हॉटेस्ट, सबसे गर्म प्लैनेट माना जाता है किसको, वेनस को, और रोटेट क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ये क्या करता है, रोटेट करता है। पृथ्वी, ये तो आप सभी जानते हो, ये तो समझाने की भी जरूरत नहीं है। ओनली प्लैनेट विद लिक्विड वाटर इज 4.54 बिलियन एयर, तरल पानी वाला एकमात्र ग्रह, ठीक है, एकमात्र ग्रह जिसमें तरल पानी पाया जाता है। और पृथ्वी की अगर हम एज देखें तो वो 4.54 अरब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछी गई थी कि आपकी धरती की एज क्या है, तो 4.54 अरब या बिलियन इसकी जो क्या है एज। नेक्स्ट है मार्स। अब मार्स क्या है, रेड प्लैनेट, जिसमें 2 सैटेलाइट्स पाई गई हैं, फोबस एंड डिमोस। नेक्स्ट पढ़ेंगे यूपिटर। यूपिटर को जिसको आप बृहस्पति के नाम से जानते हो, सबसे बड़ा प्लेनेट है, 95 इसमें सैटेलाइट्स पाई जाती हैं और सबसे ज्यादा रोटेशन करता है, फास्टेस्ट रोटेशन है, सबसे तेज रोटेशन है इसकी। आगे सैटर्न, शनि ग्रह, सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट है ये, सबसे बड़ा प्लेनेट आपका यूपिटर, और सेकेंड लार्जेस्ट जो आपका प्लेनेट है वो आपका है सैटर्न, ठीक है। इसमें एक रिंग होती है, इसको रिंग के नाम से भी जाना जाता है, इस तरीके से इसके इर्द गिर्द रिंग होती है। मैक्स सैटेलाइट 145 प्लस, टाइटन इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट। यूरेनस, लाइंग डाउन प्लेनेट, ग्रीनिश ड्यू टू मीथेन गैस, मीथेन गैस की वजह से ये ग्रीनिश प्लेनेट है। नेक्स्ट है नेपच्यून, जिसको वरुणा कहते हैं, सबसे ठंडा प्लेनेट, कोल्डेस्ट प्लेनेट, ठीक है। एक चीज देखो,
ये आपका सन है, ये आपका क्या है, सन। चलो जी सन को कलर कर देते हैं जिससे आप पहचान लोगे कि ये हमारा क्या है, सन। ये आपका सन है, ठीक है। अब इसमें मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, यूपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ये आपके क्या है, ग्रह। अब देखो मरकरी सबसे इसके पास पाया जाता है, बट कहा जाता है कि सबसे गर्म तो वेनस है, बट सबसे पास तो सबसे नजदीक तो मरकरी है, जिसके हिसाब से तो मरकरी को गर्म होना चाहिए, पर सबसे ज्यादा तो वीनस गर्म है। ऐसा क्या रीजन है कि वीनस ज्यादा हॉटेस्ट है एज कंपेयर टू मरकरी, है ना। तो कहा जाता है कि इसमें बादल पाए जाते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं, और क्या होता है कि जब सन की रेज उस पर पड़ती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के बादल उसको अपने में इकट्ठा समा लेते हैं, जिसकी वजह से जो विनस है वो सबसे गर्म प्लैनेट माना जाता है। मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट, विनस सबसे गर्म, अर्थ जिसपे लाइफ एग्जिस्ट करती है, मार्स जिसको रेड प्लैनेट कहा जाता है, यूपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट, सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट आपका सैटर्न, और सबसे ठंडा प्लैनेट आपका यूरेनस। तो ये था आज आपका छोटा सा और इंटरेस्टिंग टॉपिक। उम्मीद करती हूँ जितना आपको करवाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ, और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना। थैंक यू।